नीतीश कुमार वाला फॉर्मूला अपनाएंगे निशान, जाने बिहार की सियासत में उनके प्रवेश की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासी एंट्री सबसे बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। करीब 1.5 साल के लंबे इंतजार और समर्थकों के भारी दबाव के बाद निशांत ने 8 मार्च 2026 को जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के औपचारिकता सदस्यता ग्रहण की। हालांकि उनकी राजनीति में आते ही उन्हें उप मुख्यमंत्री या बड़ा मंत्री बनाने की मांग जोर शोर से उठी थी, लेकिन निशांत ने जिस धैर्य और राजनीति का परिचय दिया है उसने सबको चौंका दिया है। सत्ता के गलियारों में चर्चा थी कि नई सरकार के गठन के समय ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, पर निशांत ने बिना किसी जमीनी काम के पद लेने से साफ इनकार कर दिया। इसके पीछे उनकी गहरी राजनीतिक सोच और परिवारवाद के आरोपों में बचने की एक बड़ी कोशिश छिपी हुई है। निशांत कुमार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे खुद को अन्य राजनेताओं के बेटों से अलग साबित करना चाहते हैं। वे लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की तरह नहीं बनना चाहते, जिन्होंने राजनीति में आते ही सीधे डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाल ली थी। ना ही उनकी दिलचस्पी तेज प्रताप यादव या दीपक प्रकाश के तरह तुरंत मंत्री बनने में है। निशांत का मानना है कि उन्हें पहले संगठन के भीतर अपनी उपयोगिता और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता साबित करनी चाहिए। वे जानते हैं कि अगर वे बिना अनुभव के सीधे सत्ता में आते हैं तो विपक्ष को नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप लगाने का सुनहरा मौका मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने पद के बजाय पहले पार्टी संगठन को मजबूत करने और राज्यव्यापी दौरे को अपनी प्राथमिकता बनाया है। निशांत की रणनीति पूरी तरह उनके पिता नीतीश कुमार के पुराने फॉर्मूले पर आधारित दिखाई देती है। नीतीश कुमार ने भी अपने कैरियर में अधिकांश समय विधान परिषद एमएलसी के रास्ते ही सदन का नेतृत्व किया है। निशांत भी इसी रास्ते को चुनते दिख रहे हैं। वे जून 2026 में होने वाली विधान परिषद चुनाव के जरिए निर्वाचित होकर सदन में जाना चाहते हैं, ताकि उनकी लोकतांत्रिक साख पर कोई सवाल न रहे। एमएलसी बनने के बाद ही उनके कैबिनेट में शामिल होने की संभावना है। फिलहाल जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव और विजय चौधरी जैसे दिग्गज डिप्टी सीएम बन चुके हैं। ऐसे में निशांत के लिए भविष्य में कैबिनेट मंत्री का पद सुरक्षित माना जा रहा है। वे चाहते हैं कि जब वे मंत्री बने तो उन पर पिता के रसूख का बेजा फायदा उठाने का आरोप न लगे। बिहार में आगामी कैबिनेट विस्तार को लेकर भी निशांत का प्लान काफी ठोस है। वर्तमान में सरकार में मुख्यमंत्री समेत केवल 3 लोगों ने शपथ ली है और 33 मंत्रियों के पद अभी खाली है। माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद यानी मई के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस बीच निशांत 20 अप्रैल को जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद पश्चिम चंपारण से अपनी बिहार यात्रा शुरू करेंगे। इस यात्रा के जरिए वे युवाओं को पार्टी से जोड़ने और कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे। अगर वे तत्काल मंत्री नहीं भी बनते तो उनके लिए विभाग खाली रखा जाएगा। निशांत कुमार सत्ता की हड़बड़ी में नहीं है, बल्कि वे एक ऐसी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं जहां उनकी पहचान सिर्फ एक बेटे के रूप में नहीं बल्कि एक नेता के रूप में है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।